अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ इरफान जाहिद और बारिश लगी हुई है हल्की फुल्की सी आज भी। आज वीडियो बनाने का ये मकसद था कि एक दो दोस्तों ने जो है ना ये वाला बाइक नया परचेज़ किया था और उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें बाइक के ऊपर सबसे पहले इंस्टॉल करनी चाहिए, या वो कौन सी ऐड ऑन चीज़ है ना। तो अब सबसे पहले जहन में आता है कि जी इसके क्रैश गार्ड्स होने ज़रूरी हैं। तो दूसरा आता है बैच प्लेट होनी ज़रूरी है। तीसरा आई एम श्योर 90% लोगों को नहीं पता होगा, जबकि मेरे नज़दीक वो इन दोनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके क्रैश गार्ड से भी ज़्यादा और बैश प्लेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि इम्पैक्ट खुदा ना खासा अगर कोई बंदा गिरता है, और इन बाइक्स के अंदर बहुत ज़्यादा फॉलिंग हो रही थी, कई दफ़ा मैं गिरा हूँ, क्योंकि आप ऑफ रोड कर रहे होते हो, मुख्तलिफ मुश्किल जगहों पे जा रहे होते हो, तो इसमें गिरना होता है। वो जगह सबसे पहले ज़मीन को इम्पैक्ट करती है और सबसे पहले वो पार्ट इसका टूट जाता है और काफ़ी मुश्किल से दोबारा रिप्लेसमेंट लेनी पड़ती है। और वो पार्ट इससे भी पहले, ये अगर आपके क्रैश गार्ड्स नहीं लगे हुए हैं तो फेयरिंग से भी पहले वो ज़मीन पे हिट करता है। अब अगर आप गेस कर पा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर अ गुड राइडर। अगर नहीं भी कर पा रहे तो दैट्स फाइन, लेट मी टेल यू। अगर मैं फ्रंट प्रोफाइल से आपको दिखाऊं तो आप देखो सबसे ज्यादा बाहर निकली हुई कौन सी जगह है इस बाइक की। जिन्होंने तो गेस किया हैंडल बार्स, दैट इज करेक्ट। इफ यू सी लाइक दिस, तो देखें उसकी बॉडी कहाँ पर आ रही है और हैंडल बार कहाँ पर आ रहा है। सबसे ज्यादा बाहर निकला हुआ, इवन मिरर से भी ज्यादा बाहर निकला हुआ इज हैंडल बार्स। इस MT450 के अंदर उन्होंने विंड प्रोटेक्शन के लिए तो ये प्लास्टिक वाला दिया है, और लेकिन अगर ये गिरे नीचे तो सबसे पहले ये टूट जाता है। जिन लोगों ने बाइक रखा हुआ है उनको पता होगा कि ये एल्युमिनियम का जो पार्ट है ये अंदर लगा हुआ है और ये प्लास्टिक का बाहर लगा हुआ है। वैसे असूली तौर पर ये बाहर होना चाहिए था, लेकिन दैट्स हाउ दे मेड इट। मुझे नहीं मालूम क्यों बनाया ऐसे। अलबत्ता ये पार्ट जो इसका है, जो ही बाइक गिरता है, जिन लोगों ने रखा हुआ है बाइक, जिन्होंने लिया है और उन्होंने ये नहीं लगाए हुए, आई एम श्योर वो कोरिलेट कर पा रहे होंगे मेरी इस बात को। जो ही इम्पैक्ट होता है सबसे पहले आपका ये वाला पोर्शन टूट जाता है। ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये नहीं इम्पैक्ट बर्दाश्त कर पाता है, ये फौरन टूट जाता है और फिर इसकी रिप्लेसमेंट ढूंढते रहते हैं। फिर वो जो अली एक्सप्रेस के ऊपर और दूसरे आगे पीछे लगे हुए हैं उसके अंदर एक इसी तरह का बना हुआ आता है, उसके बीच में एक एल्यूमिनियम का पतला सा इतना सा डंडा आ रहा है। उसमें भी प्रॉब्लम ये होती है कि द मोमेंट वो भी अगर इम्पैक्ट करे तो उसका भी प्लास्टिक टूट जाता है, वो खाली डंडा रह जाता है और उसका कोई फायदा नहीं है। वो बाहर होना चाहिए था, वो अंदर बनाया हुआ उन्होंने डंडा भी, पता नहीं किसने डिजाइन किया, किसी लग रहा है नॉविस ने डिजाइन किया, बस ऐਵੇਂ डिजाइन कर दिया, चलाने वाले ने डिजाइन नहीं किया। तो ये वाले मैंने खुद डिज़ाइन करवाए, यहाँ पर फैब्रिकेट कराए, ये लोहे के बने हुए हैं, ये बाहर लगा हुआ है, और ये फ्रेम स्लाइडर्स हैं, ये भी अलग मैंने अटैच कराए। इसके अंदर जो इसका नट होता है वो लंबा वाला मुझे लेना पड़ा ताकि ये तीनों चीज़ें अटैच हो। यहाँ से ये अटैच होता है, इसके बाद ये डबल पाइप नहीं है, सॉरी ये सॉलिड है, और उसके बाद जाके कॉलम के साथ अटैच होता है। यहाँ से ये डबल है, डबल कॉलम के साथ अटैच हुआ हुआ है, इसके हैंडल बार के साथ नहीं अटैच हुआ हुआ। उसकी वजह ये है कि ये अब ना इसको यहाँ से इस जगह से लेकर यहाँ तक की थोड़ी सी और स्ट्रेंथ भी दे रहा है, तो थोड़े लेस चांसेस हैं कि आपका हैंडल टेढ़ा हो। ये एल्यूमिनियम का होता है, ये बड़ी जल्दी टेढ़ा हो जाता है, जो ही आप हिट करते हो तो ये हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, सीधा हो जाता है, वो इतना मसला नहीं होता। लेकिन अगर ये लगाओ तो फिर कम चांसेस होते हैं। दूसरा, ये मैंने बाहर लगवाया है और इसके दरमियान में डिस्टेंस भी रखा है थोड़ा सा, ताकि जब खुदा न खासा इम्पैक्ट हो, ये कई दफ़ा गिरा है बाइक बाय द वे, तो ये वाली जगह सबसे पहले स्लाइड को बर्दाश्त करे और उसके बाद इस जगह के ऊपर इम्पैक्ट आए, और थर्ड के ऊपर जो है ना वो इस पे आए, जिसकी वजह से इसके ओरिजिनल वाले अभी तक बचे हुए हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने जब लिया था तो बाकी सारी चीज़ें लगवा ली, ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया, इसके बारे में उनको ख्याल ही नहीं आया। और वो जब स्लाइड हुआ बाइक, गिरा, या और फिर ये जब ब्रेक हुआ तो तब उनको पता चला कि ओहो सबसे पहले तो ये ब्रेक होता है। शीशों की थोड़ी सी बचत इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ना ट्विस्ट हो जाते हैं यहाँ से, ये देखें ये फुल अंदर की तरफ भी ट्विस्ट हो जाते हैं। तो ये इम्पैक्ट के दौरान यहाँ इसके ये लगा हुआ है, इम्पैक्ट के दौरान इधर उधर गिर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। ये अलबत्ता इसका कुछ भी नहीं हो सकता, जो ही इम्पैक्ट होता है सबसे पहले ये टूट जाता है इसका। तो उसलिए बेस्ट ये है कि आप लोकली फैब्रिकेट बेशक करवा लें, और लोकली फैब्रिकेट करवा के ये लगवा लें, क्योंकि इस तरह के मैंने देखी नहीं है। बाक बस्टर्स भी जो आते हैं वो बाहर से आ रहा होता है चौड़ा सा,
एक्सपेंसिव है बाय द वे, अगर कहीं से मिल जाए तो। ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं किए थे, मेरे ख्याल है 10,000 रुपये या 12,000 रुपये मैंने इसके दिए थे लगाने के, दोनों साइडों के। उसके बाद फिर मैंने बैच प्लेट भी थिक वाली यहीं से फैब्रिकेट करवा ली थी, लोकली फैब्रिकेट कराई थी। ये भी बैच प्लेट 100% उसकी कॉपी है, सिल्वर एज इट इज़ छोड़ दी मैंने, पेंट नहीं करवाया। उसकी वजह ये थी कि इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ते रहते हैं, क्योंकि इसको रॉक्स लगती हैं बड़ी ज़ोर ज़ोर से। तो वो अगर पेंट हुआ होगा तो सबसे पहले पेंट उतरा हुआ बड़ी दूर से नजर आएगा। तो मैंने उसे कहा था एल्युमिनियम को एज इट इज़ खाली ब्रश करके, ब्रश्ड एल्युमिनियम कहते हैं, और वो भी मोटे वाला ब्रश, पतले वाला, हल्का वाला, फाइन वाला नहीं, और एज इट इज़ लीव कर दो। ये पार्ट इसका ओरिजिनल है, ये साथ आता है। जब नई बैच प्लेट आप लगाओ तो उसे उसे कह के यही वाला वापस लगवा दे प्लास्टिक। इससे बस ये क्या कि साइड प्रोफाइल ठीक हो जाती है, वो उसे एस्थेटिक ही है बस, और कुछ भी नहीं है। अलबत्ता दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सब भाई मेरे जो बाइक परचेज करें, एडवेंचर बाइक्स परचेज करें, चाहे वो ये वाला बाइक है, कोई और बाइक है, जो भी बाइक है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हैंडल गार्ड्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और वो भी एक्सटर्नल के साथ, और उसके साथ एक फ्रेम स्लाइडर। इसकी इसकी प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि वो प्रोफाइल कितनी बाहर है। तो जब वेन एवर इट गोज़ डाउन, सबसे पहले ये हिट होता है और ये हैंडल ऐसे ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट होने के बावजूद भी वो जगह फिर भी बाहर ही रहती है, आप ये देखें। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन मेरे भाइयों के लिए जो है वो इट वुड हैव गिवन देम सम इनसाइट अबाउट इट। तो कोई और भी चीज़ ऐसी हुई तो आई एम गोना शेयर विद यू गाइस। अंटिल दैट टाइम गाइस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।